पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म को देखा था। आज वहां से आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था आप लोगों को कि मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों पढ़ के आने हैं। सभी लोग आ चुके हैं पढ़ के। मोलैरिटी को स्मॉल एम से दिखाया जाता है, सभी को याद रहना चाहिए। मोलैरिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट present in ठीक, सभी को समझ में आया ये टर्म मोलैरिटी? फॉर्मूला कैसे बनाएंगे अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला बनाना हो तो? मोलैरिटी को स्मॉल एम से दिखाया जाता है और मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब। मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? केजी में ना। अगर इसको ग्राम में चेंज करो तो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट नीचा में क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये केजी में, केजी को ग्राम में बदलते हैं तो क्या करते हैं? मान लीजिए 1 केजी है, इसको ग्राम में बदलना तो क्या करते हैं? बट्टे में 1000 कर देते हैं और ये चल जाएगा कहाँ? यहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना बट्टे वाला। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं ना, जब ऊपर हम 1000 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत। एक बॉक्स था जिसमें हमने सॉल्यूशन देखा था। इसमें दो टाइप्स के पार्टिकल्स है, एक सॉल्यूट पार्टिकल्स है। सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन हो तो उसमें कितने टाइप्स के सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहेंगे? सॉल्वेंट ले लेते हैं, ए नाम की कोई पार्टिकल है, और जो दूसरा पार्टिकल है वो बी कर दे रहे हैं उसको एज ए सॉल्यूट। ठीक, कोई दिक्कत? तो हमने सॉल्यूट को किस चीज से, किस नाम से लिया था? यहाँ पर देखिए, सॉल्यूट को हमने किस चीज से दिखाया था? बी से दिखाया था। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो मोल को हम किस चीज से दिखाते हैं? एन से शो करते हैं ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं NB, यानी कि सॉल्यूट का मोल कर सकते हैं, और उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1000 से, जो कि है ही आपके यहाँ पर फॉर्मूला में है ही, बैक वाले फॉर्मूला में यहाँ पर है ही, यहाँ पर हमने नया कुछ डाला नहीं। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो है उसको WA लिख दूं, कोई आपत्ति? वेट ऑफ सॉल्वेंट को जो है हमने क्या लिखा? WA लिखा। थोड़ा सा और ड्राइव करो, ठीक, थोड़ा सा और ड्राइव करो, घबराना नहीं है, क्योंकि आगे इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। आप जो है अब केवल 12th की तैयारी नहीं कर रहे हो कि आप सिंपल सा मोलैरिटी पढ़ लो कि हाँ ये बराबर ये होता है और मान जाओ कि हाँ इससे मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़े से दिक्कतें आएंगी, इसीलिए हम दिक्कतें को चाहते हैं कि दूर कर दे, ताकि हर एक फॉर्म में आपके पास रहे। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? अगर आपका सॉल्यूट का क्या करना है, आपको मोल निकालना हो तो क्या करोगे? बेवकूफ हो गया है। गिवन वेट बटा मोलिकुलर मास होता है ना, नंबर ऑफ मोल बराबर जो मास आपको दिया जाए वो बटे में मोलिकुलर मास से आप जब डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ मोल मिलता है ना आपको। कैसे भूल जाते हैं?
ठीक, तो अब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए अब मैं कर सकता हूँ इसको नंबर ऑफ मोल को मैं रिप्लेस करके यहाँ पर WB बट्टा मोलिकुलर मास कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि सॉल्यूट का ही निकाल रहा हूँ। N2 में 1000 ना, और ये वाला तो बचा ही रहेगा WA, कोई दिक्कत? बताओ ना, कोई समस्या? ठीक, चलो मोलरिटी सबको पता है। अभी जो हम देख रहे थे वो क्या था? मोलरिटी था, अब क्या होगी? मोलरिटी मोलरिटी को किस चीज से दिखाया जाता है? कैपिटल M या स्मॉल m? ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, इससे पहले जो हमने टर्म देखे थे मोलरिटी का, वो देखते हैं हम लोग वेट के टर्म में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मोलरिटी में वॉल्यूम के टर्म में। ठीक, तो यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, और बट्टे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, किसमें? लीटर या ml? लीटर में। मोल ऑफ solute present in 1 liter सॉल्यूशन। वही चीज है कि नहीं है? ये एक लाइन में हो गई, यहाँ पर हमने फॉर्मूला में उसको दिखाया। ठीक है, इसी को अगर और ड्राइव करने की कोशिश करें, इसी फॉर्मूला को अगर मैं और ड्राइव करने की कोशिश करूं तो क्या बदल सकता हूं, क्या चेंज कर सकता हूं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml। अच्छा, ml में जो चेंज हुआ तो क्या हुआ? लीटर को जब 1000 से भाग दोगे तब ना वो ml में जाएगा। तो इसका जो नीचे वाला जो 1000 होगा वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना। चलो तो ये हो गया आपका 2 सीधा साधा और नेक वाला फॉर्मूला। इसको ड्राइव करूँ तो क्या क्या ड्राइव कर सकता हूँ? अगर इस फॉर्म में लिखूं NB इंटू 1000 तो बट्टे में क्या लिखूंगा? नीचे में क्या लिख सकता हूं? ठीक, इसी को फिर अगर वही फॉर्म में चेंज करूं, तभी जो फॉर्म हमने चेंज किए थे मोल बाय MB इंटू में क्या 1000 और बट्टे में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये दोनों फॉर्म हो गए जहां से आपको याद रखने, यहाँ पर आपके इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन देखते हैं। मोल फ्रैक्शन जबकि हम बताए हुए हैं, मोल फ्रैक्शन को किस चीज से डिनोट किया जाता है? M से डिनोट किया जाता है। इतना पीटेंगे ना
मोल फ्रैक्शन हमने बताया कि आप सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, डजेंट मैटर कि आप सॉल्यूट का निकाल रहे हो, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया है टर्म एनी स्पेसिस, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो। अगर हम किसी एक का बोलेंगे, अगर हमसे कोई डिफिनेशन पूछे और केवल एक का अगर हम जवाब देते हैं कि ये होता है, तब समझेगा कि इसके पास नॉलेज नहीं, रटा रटाया हुआ नॉलेज है। और सही में वो रटा रटाया हुआ नॉलेज, क्योंकि आप कहीं भी अगर सॉल्यूट का बोल दे, सॉल्वेंट का अगर निकालने के लिए बोल दिया जाएगा आपसे, तब आप क्या बताओगे? नहीं, सॉल्यूट का ही हम याद किए, सॉल्यूट ही मेरे पास है, बाकी तो हमें जानते ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। मोल ऑफ स्पीसीज, जिस भी स्पीसीज का निकाल सकते हो आप, एक्स वाई जेड जिसका भी निकाल रहे हो तो उसका लिखो। बट्टे में क्या हो जाएगा? टोटल मोल ऑफ मोल फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। अच्छा, मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? मान लो कि आपके पास 3 कुर्सी हैं। क्या है? 3 कुर्सियां हैं। उसमें से एक कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठ गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल का कितना भाग ऑक्यूपाई है, यानी कि टोटल का कितना भाग यूज किया गया है, तो आप क्या निकालोगे? 1/3 यही यूज हुआ है ना। तो वही है मोल फ्रैक्शन, वही है मोल फ्रैक्शन। इसीलिए हमने मिक्सचर लगाया, क्योंकि यहां पर भी आपने मिक्सचर लगाया ना, तीनों को ऐड किया है ना। एक का ऊपर में रखा, तीनों को नीचे में रखा। उसी प्रकार से हमने यहां पर भी किया है मोल ऑफ स्पीसीज बट टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। जितने भी मिक्सचर है, मान लो कि ए, बी और सी, 3 कोई बता ही रहे ठीक से, फिर से मान लो कि ए, बी, सी 3 कोई मटेरियल है, ठीक है। कोई भी चीज है, मान लो कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, मान सकते हो आप, चावल गेहूं कुछ भी मान सकते हो। ए, बी, सी 3 चीजें, इसको आपस में मिला दो, आपस में मिल गया। उसमें से अगर मैं पूछूं कि ए की मात्रा इन टोटल में कितनी है, तो आप कैसे बताओगे? मान लो कि ए का हमने ए का लिख मांगा, तो ए बटा टोटल में ए प्लस बी प्लस सी, यही ना होगा। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास अगर 3 कुर्सी है, 3 कुर्सी में एक कुर्सी पर कोई बैठ गया है, तो अगर पूछा जाता है कि कितनी कुर्सी के, टोटल कुर्सी के कितने भाग ऑक्यूपाई है, यानी कि यूज में लिया गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1/3, 1/3 भाग यूज हुआ है ना। उसी प्रकार से आपको हमने यहाँ पर 3 मटेरियल लेकर भी दिखाया, तो अब पता चला कि मोल फ्रैक्शन क्या होती है। सबको समझ में आया? किसी को भी कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो, बाद में ये मत बोलना कि सर तो बताया नहीं, समझ में ही नहीं आया। गर्ल्स बॉयज किसी को भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। चलो, अब इसको भी शॉर्ट करके समझते हैं हम लोग, तभी से हमने बहुत शॉर्ट करके समझा, इसको भी शॉर्ट करके समझ लेते हैं ताकि हमें काम आए। मान लो कि यहां पर मान लो कि 2 आपके, हाँ, एक सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। ये सॉल्यूशन कैसा है? एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो कैसा सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, तो कैसा सॉल्यूशन हुआ? बाइनरी सॉल्यूशन हुआ ना। कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ना, क्योंकि हम सॉल्यूट का यहाँ पर स्पीसीज बताया थे कि जिसका भी निकालना है तो पहले उसका नंबर ऑफ मोल, ठीक। तो इसीलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट को हम किस चीज से दिखाए? बी से दिखाया है ना।
और बट्टे में क्या हो जाएगा, टोटल मिक्सचर। तो टोटल मिक्सचर यहाँ पर किस किस चीज का है, ए और बी दो ही चीज है, इन्हीं दोनों का मिक्सचर है। तो इसको हम बोल सकते हैं ना नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। हो गया ना मिक्सचर, हो गया ना। सॉल्वेंट का भी निकाल देते हैं, कौन सा ऐसा भागे जा रहा है, सॉल्वेंट का भी निकाल देते हैं। सॉल्वेंट वाला में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी कि ए, क्योंकि सॉल्वेंट को ए से हमने दिखाया, और बट्टे में क्या हो जाएगा Na प्लस NB। हो गया ना। ठीक, और याद रखिएगा जब आपके बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं तो उसमें सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का अगर प्लस करते, दोनों को ऐड करते हैं तो निकल के कितना आता है रिजल्ट 1। ठीक, ये किसका साइन है, मोल फ्रैक्शन का साइन है। करते हैं, थोड़ा रुक जाइए। ये हमेशा कितना होगा 1 होगा, ये प्रूव किया हुआ है। तो इसको आप ऐसे ही एज इट इज याद कर लेंगे कि मोल फ्रैक्शन, अगर सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन का सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हो, ऐसा नहीं कि ये इस डब्बा का ले लेना सॉल्यूट और इस डब्बा का ले लेना सॉल्वेंट, नहीं, डब्बा एक ही होना चाहिए। उसका अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, चलो हो गया। हो गया तो चलिए क्वेश्चन कर लीजिए थोड़ा। चलो, इस सॉल्यूशन का जो है मोल फ्रैक्शन बताओ। आपके ऑप्शंस हैं 1/3, 1/4, 1/2 भी ले लो, और 1 कैसे हो जाएगा, 1/5 भी ले लो। चलो बताओ, एक गिलास में जो है पैक बना हुआ है किसका, अल्कोहल का। ठीक है, पैक में जो है 54 ग्राम जो है आपका वाटर है। ठीक, उस पैक में 54 ग्राम वाटर है। तो अब आपको जो है मोल फ्रैक्शन बतानी है अल्कोहल का। 54 ग्राम के बाद कितना अल्कोहल बचेगा, जो बचेगा वो बाकी जानते हो। ठीक, बाकी फॉर्मूला यूज कीजिए। यहां पर जल कितना है आपका 100 ग्राम। ठीक है, तो बाकी बचा कितना, तो बाकी बचा कितना, अरे 100, ये तो हम खुद उल्टा पुल्टा लिख दिए। 1 मिनट, आपके अल्कोहल प्लस H2O मिला करके कितना है 100 ml। ml है। उसमें से अगर आपका वाटर H2O जो है वो है 54, तो बाकी जो है इधर कितना हो जाएगा 100 - 54 करेंगे तो अल्कोहल निकल के आ जाएगा ना। तो इसको माइनस कर दीजिए और इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 45 आएगा, 46 आएगा। ठीक, चलो अब क्या करना है आपको, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है बताओ। मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है आपको अल्कोहल का तो क्या करोगे, नंबर ऑफ अल्कोहल मतलब 2 गिलास के 4 गिलास,
नंबर ऑफ मोल ऑफ अल्कोहल ना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ अल्कोहल कैसे निकालोगे? अगर अल्कोहल यहां पर देखिएगा तो अल्कोहल का टोटल वेट कितना निकला है 46, और अल्कोहल, ये अल्कोहल हो गया। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवेन मास बटे में मोलिकुलर मास, ठीक। तो यहां पर इसका मोलिकुलर मास निकालो, गिवेन मास तो हमें प्राप्त हो गया ना 46, और मोलिकुलर मास भी इसका कितना होगा 46 ही होगा, देख लेना आप लोग कितना हो गया। एक मोल आया ना, एक मोल आया। अब वाटर का मोल निकालो, वाटर का गिवेन मास कितना है 54, जबकि वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, आणविक द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है 18। तो 18 से 54 में भाग दो, कितना 3 बार में ना, तो 3 मोल, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या लिखोगे, अल्कोहल का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो ऊपर में अल्कोहल का मोल लिखोगे 1 बट्टे में क्या 3 + 1, तो क्या आंसर क्या आएगा 1/4। चलो, तो अगर हम रेशियो में आकर के बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को किस चीज से हमने दिखाने बोला था आपको? मान लो ये कोई डब्बा है, इसमें हमारा जो है सॉल्यूशंस है, इसमें कुछ सॉल्यूट है, इसे हम ए नाम दे दिए, सॉल्यूट ए, और कुछ जो है वो है सॉल्वेंट, उसको बी नाम दे दिए। देखिए बैक क्लास में ऐसे ही होगा। अच्छा उल्टा था, चलो ठीक है, सॉल्यूट बी हो गया और सॉल्यूट ए हो गया, ठीक है। कुछ नाम दे सकते हैं, कोई इस पर पाबंदी नहीं है कि आप यही दीजिए, लेकिन हम पिछले को ही बढ़ा रहे हैं आगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना बढ़े। और तो इसका अगर हम रेशियो करते हैं तो क्या निकलता है, बताइए जल्दी से क्या होगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम चाह रहे हैं तो क्या होगा, बताइए। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बट्टे में नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, यही है ना मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हम फिर ए, अगर यहाँ पर हम नीचे वाले में आए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बट्टे में नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस में बी। कैंसिल होने वाला कुछ है क्या, कैंसिल होने वाला कुछ है क्या? इसको उल्टाएंगे तो भी ऊपर नीचे जाएगा, तो क्यों ना हम यहीं पर कैंसिल कर दें। इसको उल्टाएंगे तो एन ये रह जाएगा क्या नीचे, और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये नीचे ये ऊपर तो कटेगा ना, तो इसीलिए हम यहीं पर कट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बचा क्या आपके सामने, XB/XA बराबर क्या बना, NB/NA बना ना। ये वाला फॉर्मूला तो आप पहले दिमाग में ऐड कर दीजिए, इसको आगे और ड्राइव करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें अब हम डालते हैं ए का जो है सोल्यूट का डालते हैं मोलरिटी, ठीक है। सोल्यूट का क्या डालते हैं हमने, मोलरिटी अब डालते हैं। चलो बदलते हैं, आपके पास फॉर्मूला है XB/XA है ना, और इसके बराबर में आपको जो रिजल्ट निकल के आया है वो निकल के आया है NB/NA आया है, ये रिजल्ट अभी जो निकल के आया बैक में। अब यहां से चलिए Na को हम चेंज मारते हैं, क्या करते हैं, Na को चेंज करते हैं। Na क्या है, नंबर ऑफ क्या है, मोल है,
Na क्या है, नंबर ऑफ मोल है। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बट्टे मोलिकुलर मास। ठीक है, तो यहां से हम चेंज मारते हैं, गिवन वेट, जो वेट लिखेंगे वेट ऑफ ए, ठीक, जो वेट दिया रहेगा उसको वेट ऑफ ए बोलेंगे ना, ए का जो वेट रहेगा, ठीक, बट्टे में मोलिकुलर मास ऑफ ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताइए। दोनों हम ग्राम में ले लेंगे, दोनों को ग्राम में ले लेंगे। अब ये बताइए नीचे है तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा ना, ये बट्टे वाला एम ए जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एन बी इंटू एम ए, ठीक है, और बट्टे में, ठीक। अब क्या करते हैं, हम इसको दोनों को ऊपर नीचे 1000 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कट करेंगे एक हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों गुना किए, जब ऊपर नीचे दोनों गुना करते हैं तो हमें कोई प्रकार की दिक्कतें रहती है। इसको हम कट कर देंगे तो 1 आया, 1 से किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, इसलिए हमने ऊपर नीचे दोनों जगह, ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल है, मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास जो कि वेट कहलाता है, ठीक, वेट ऑफ ए बटे मोलिकुलर वेट ऑफ ए, तो वही है। एन जो था आपका, एन ए जो था, एन ए को ही हम इस फॉर्म में चेंज कर दिए, मोल को इस फॉर्म में चेंज कर दिए, समझ गए। चलो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें चलो थोड़ा सा हम बदलाव करते, क्या करते हैं, थोड़ा सा बदलाव करते, इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अरेंज करने की कोशिश करूं, एक्स बी अपॉन एक्स ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी पॉइंट हटा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करने का बात है। इसको अगर मैं इधर करूं, इसको मैं अगर इधर करूं, यानी कि एम ए को इधर कर लो, साइड कर लो, एन बी इंटू 1000 बट्टे में डब्ल्यू ए, ठीक है, इतना को मैंने अलग कर दिया। बोलिएगा सर जी अलग काहे कर दिए, ये आपकी हिम्मत, बता गुस्ताखी तो किए है, लेकिन बताते हैं कि हमने कोई गलती नहीं किया है। बच गया ये एम ए को यहाँ डाल दो, नीचे वाला 1000 बच गया तो नीचे वाला 1000 को डाल दो। क्या हमने कोई चीज एक्स्ट्रा लिया दिया है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा, इसी को अरेंज की, इसी को अरेंज किए हैं, कुछ भी अलग, कुछ भी नया, कुछ भी नया लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। सिर्फ एम ए को यहाँ से हटा के यहाँ रख दिए, 1000 को यहाँ से हटा दिए, एन बी के पास बहुत प्रेमी था ये दोनों। अब ये बताओ, ये जो आपको पोस्ट में दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, मोलिलिटी जब बढ़ाए थे, जब मोलिलिटी बताए थे, तो क्या वहां पर ऐसा कुछ नजर आ रहा था मोलिलिटी में, जल्दी से दिमाग में लाइए मोलिलिटी को। मोलिलिटी बराबर क्या बताए थे, जब वेट को जो है केजी से ग्राम में चेंज किए थे तो किस फॉर्म में लाए थे, याद आया, रिटर्न चलिए बैक कीजिए, माइंड को रिवाइंड कीजिए पिछले क्लास पे, मोलिलिटी पे आइए, उल्टाइए, पेज उल्टा के देखिए, पेज उल्टा के देखिए, अरे बाबा पेज उल्टाओ, मोलिलिटी देखो, मोलिलिटी में हम बढ़ाए थे मोल ऑफ सोल्यूट बट्टे में वेट ऑफ सॉल्वेंट, बट इन केजी फॉर्म में होता था, केजी को जब हम ग्राम में चेंज किए तो ऊपर में कितना 1000 दे दिए थे ना। तो अब ये बताओ, इतना के बदले में हम छोटका एम ले ले तो कोई दिक्कत, इतना के बदले में, इसको रुको दूसरे कलर कर देते हैं ताकि बाद में इसको उजले रहने देते हैं, बड़ा सा चमकते रहेगा शाइनिंग, एम ले ले इसके बदले में तो कोई दिक्कत नहीं ना,
चलो इनटू में MA और बट्टे में 1000 कर दे तो कोई परेशानी नहीं ना। ये वाले को फिर सटा दिया। चलो तो यहाँ पर आपने देखा रिलेशन, कौन सा रिलेशन आ गया, मोल फ्रैक्शन एंड मोलिलिटी का। अब बताइए यहाँ पर मोलिलिटी, अगर मोल फ्रैक्शन से मोलिलिटी हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर मोलिलिटी हम रखेंगे तो वैल्यू हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वेट अगर सिर्फ वेट हमको दे दिया जाए, वेट अगर दे दिया जाए और सॉरी मोलिकुलर मास तो हमें पता ही चला जाएगा कौन किसका निकल रहा है, H2SO4 का अगर निकाल रहा है तो सिर्फ हमें वो एलिमेंट दे दिया जाए तो क्या हम इससे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। यहाँ पर जो मोलिकुलर मास पुट करेंगे, जो मोलिलिटी होगा वो पुट करेंगे, काट छाट के जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ये हो गया आपका ब्रह्मास्त्र, इसको सुरक्षित रखिएगा। आगे जो सवाल बनाएंगे उसमें देखिएगा इसका कितना अच्छा यूज होगा। क्या नहीं हो पाया, नहीं दिखाते हैं दोबारा, हम नहीं दिखाते हैं। कोई कन्या थोड़े ना कि बार बार मुंह दिखाओ। लीजिए देख लीजिए आपकी इच्छा कैसे पूरा करें। लीजिए देख, सुंदर लगी, सुशील लगी। हाँ चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़िए। चलिए तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। अगर ये तो अगर इसको हम एक्वस फॉर्म में चेंज करें तो एक्वस फॉर्म में चेंज करें तो मोलर मास आपको 18 ही लेना है, क्योंकि एक्वस मतलब क्या होता है, जलीय विलय, जलीय। ठीक है, एक्वस का हिंदी होता है जलीय। ठीक, और जलीय मतलब H2O तो है ही है। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं। तो क्या थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको हटा दे इधर से, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा तो थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे हैं ताकि ये जो है ना, इसको मैं छोटा करके एडजस्ट कर सकूं। बार बार करते जा रहा है। कुछ मिटा नहीं ना, सब है ना। चलो अब देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन के लिए। AQS मतलब एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, AQS दे दिया या AQ दे दिया तो आपको समझ जाना है कि एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला देखते हैं, XA या XB, हाँ कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत। यहाँ पर मोलिलिटी तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन मोलर मास में जब एक्वस सॉल्यूशन हो तो एक्वस मतलब क्या होता है, जलीय। जलीय एक्वस मतलब क्या हो गया, जलीय। जलीय का मतलब क्या, जल रहेगा उसमें। H2O का मोलर मास कितना होता है, 18। ठीक, अब ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन का 2, 16 2 18। यहाँ पर हम ये ले लेंगे और बच्चे में ये फॉर्मूला एक्वस सॉल्यूशन के लिए अगर ना सेट हो रहा हो दिमाग में तो इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। एक्वस सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला है। हाँ हाँ
यहाँ पर जलीय लिए है ना, जब वहां पर रहेगा अल्कोहलिक विलियन है तो अल्कोहलिक विलियन का लगाएंगे मोलर मास। ठीक, अगर बोलेगा इथेनोइक विलियन है तो वो इथेनोइक का लगाएंगे। जलीय दे दिए तो आपके दिमाग में अब यहाँ से बत्ती जली की सिर्फ जल ही रहेगा, दूसरा रहेगा तो, अगर ये जलीय देते ही नहीं तो आप इस पॉइंट तक सोचते ही नहीं, है ना। तो थोड़े थोड़े से और माइंड में जागृति बढ़ती। ये पॉइंट कवर हो गया, यहाँ से समझ में आ गया। तो चलिए एक क्वेश्चन धाकर सा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में हम ले आए हैं धाकर सा, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखने जा रहे हैं। सभी लोग नजरें बना के रखिए, तब तक फॉर्मूला एक बार और देख लीजिए जब तक हम सॉल्यूशन लिखे। मोल फ्रैक्शन ऑफ a solution हाँ बेंजीन, बेंजीन है BNZEN, हाँ बेंजीन। ठीक है, क्या 0.02 है वो। चलिए वैल्यू निकालना है एज इट इज, जैसे नीट में पूछा गया क्वेश्चन वैसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन में लिख करके लाया हूँ तो वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया। इसमें इसीलिए कुछ बदलाव नहीं किया क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन लिख करके पूछा गया वहां पर। हाँ ऑप्शन क्यों नहीं करेंगे? क्या मोलर द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ, ऑप्शन दे देते क्योंकि ऑप्शन वहां पर भी दिया हुआ है। चलिए
कितना है आंसर? थ्री पॉइंट टू आ गया। 1.4, 1.4 कैसे आया? 3.2 सही है। अप्रोक्स जाएगा, एग्जैक्ट नहीं जाएगा, बट अप्रोक्स जाएगा 3.2 के अप्रोक्स। चलिए देखते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला कौन बताएगा? 6 कार्बन का कितना हो गया? 12 6 72, 72 और 72 और 6, 72 और 6 कितना हो गया? 78। ठीक, ये हो गया इसका Ma। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाओ। XB अपॉन XA बराबर M इंटू 1000। तो XB कितना रेंज दिया हुआ है? 0.2, तो 0.2 लो। अब ये 0.2, अब ये 0.2 गया तो ये कितना होगा? 1 से लेकर के 0.2, 0.2 है तो ये कितना होगा? 1 माइनस 0.2 होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB इक्वल टू 1 दिखाए थे ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ XA प्लस XB यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जब मोल फ्रैक्शन आप ऐड कीजिएगा तो 1 रिजल्ट आएगा, ये पता है ना। तो जब इतना निकल गया, XB का मोल फ्रैक्शन इतना है, तो XA का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 में से इतना घटा देंगे। क्लियर? अरे जब XB X ये दोनों बराबर इतना है, तो मान लो कि इसमें से XB 0.2 हो गया, तो A निकाल सकते हैं, XA निकाल सकते हैं ना। XA बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.2, इसीलिए हम नीचे लिखे हैं। ठीक, चलो अब यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर M हो गया और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वैल्यू दिया हुआ है इसका 78, अभी जो निकाल के लाए थे हम लोग बट्टे में 1000। ठीक, यहाँ पर कट कीजिएगा, कितने बार में कटेगा? यहाँ पर कट कीजिएगा तो कितने बार में कटेगा? माइनस कीजिएगा 1 में से, अगर 0.2 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? 0.8 बचेगा। 0.8 बचेगा नहीं यहाँ पर, ये नीचे वाला माइनस कीजिएगा तो 1 में से 0.2 को माइनस कीजिएगा तो 0.8 बचेगा ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं 0.8, और जब 0.8 को इससे कट, सॉरी 0.8 इससे कट कीजिएगा तो कितने बार में कटेगा? 4, 4 दूनी 8। ठीक, और जब फिर इधर कट कीजिएगा तो कट कीजिए आराम से, कट कीजिए। 1/4 इक्वल टू M इंटू 78 बाय इतना। चलिए अब इसको M बराबर इधर ले आइए, M को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? ये M को इस साइड ले आइए तो आपका हो जाएगा
अब इसको काट कुट कर लीजिए, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3.2 m, जो कि m ही हम डाल देते हैं ऑलरेडी। आया सबका आंसर क्या, बताइए। चलिए, तो आंसर आया निकल के आपके सामने, इसको कट कुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3.2 m। सबका निकल के आया। आ गया ना, चलो ठीक लगाओ फिर सी नंबर। हाँ 0.25 आप माइनस नहीं किए होंगे इसीलिए आया 0.25। एक सामने में दिख रहा है आपको, 4 बार में कटेगा तो फिर 5 कैसे आ गया, 0.25 कैसे आ गया। ठीक, यारे 2 से काटिएगा, 2 चौके 8 होता है ना ये। मान लो कि इधर तत्काल तुम भूल जाओ क्योंकि दोनों जगह सेम चीज है, तो 2 से कट कीजिएगा, 2 इनका 2 और 2 चौके 8 कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बताइए। तब तो ज्यादा काहे सीरियस हो रहे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहे, ये भी बहुत ही ठाकर क्वेश्चन है। 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्यों डालना है, याद आ गया एक्वा सॉल्यूशन। $98 H2SO4, ठीक। जीरो पॉइंट फाइव ग्राम पर ml। हाँ 0.5। रिस्पेक्ट में आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों निकाल दी। चलिए आपके ऑप्शंस भी लगा दे रहे हैं। आपके ऑप्शन है 1 मोलरिटी और 0.5 मोलरिटी, ठीक। उसके बाद लिखिए 1 मोलरिटी और 1 मोलरिटी। थर्ड ऑप्शन है आपका 1 मोलरिटी 0.8
इतना सिंपल सा, पहले मोलिलिटी निकालो फिर मोलिलिटी निकालो, गजब हो तुम लोग। चलो मोलिलिटी निकालते हैं। मोलिलिटी ऑफ, मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ सॉल्यूट बटे में वो हाथ पीटेंगे, जल्दी से याद ले आओ, ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस फॉर्म में? ड्राइव नहीं किए तो उसको एमएल में ड्राइव किए हुए थे, तो चलिए ड्राइव करते हैं। कोई दिक्कत? चलो तो बैठाते जाओ हर जगह। वेट कितना दिया हुआ है? 98 ग्राम। 98, उसके बाद गुना में 1000 MB। क्या है मोलिकुलर मास? मोलिकुलर मास कितना होगा H2SO4 का? कितना? 1000 होगा या नहीं होगा देखिए करके ऊपर नीचे। 1m यानी कि मोलरिटी 1 आ गया। अब चलिए नीचे में मोलिलिटी के लिए NB इंटू 1000 बट्टे में WA, यही होता है ना मोलिलिटी। छोटा वाला m के लिए ये हो गया, बड़ा वाला m के लिए मोलिलिटी बड़ा वाला m के लिए, और मोलिलिटी जो होता है वो छोटा वाला m के लिए होता है। इसका क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टे में वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो इसको हम क्या लिखते हैं? WA इंटू W और इंटू के क्या लिखते हैं? एक मिनट, यहाँ तो B ही होगा ना, वेट ऑफ B ही दे देना। चलो हाँ, तो ये क्या होगा, अगर केजी में इसको रखिएगा तो काम नहीं बनेगा, ग्राम में ले जाना पड़ेगा। ग्राम में ले जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऊपर में 1000 से गुना कर देते हैं। हाँ, लेकिन इतना से हमारा काम नहीं चलेगा, तो अब हमें रिलेशन देखना होगा किसके किसके बीच, मोलरिटी और मोलिलिटी के बीच रिलेशन देख करके पहले आना होगा, उसके बाद ये सवाल में पूछना होगा। इसलिए हम ये सवाल रखें, यहाँ पर माइंड पर हिट पड़े और हम लोग भागे किस पर? इसका मंत्र लाने। ठीक है, यहाँ काम नहीं चलेगा। अब हमको जाना पड़ेगा मोलिलिटी और मोलिलिटी के बीच में रिलेशन देख करके आने के लिए। वैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट खींच देंगे, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों को। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ? मोलरिटी और मोलिलिटी के बीच में रिलेशन देखने। जिस प्रकार से हमने मोल फ्रैक्शन के बीच में जो है, मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी के बीच में रिलेशन देखे तो कैसे सवाल बन गया था। ठीक, तो अब इसी प्रकार से हम लोग भागेंगे कहाँ पर? नहीं, बीमार होता तो आदमी दवाई लेने दौड़ते हैं दवाई दुकान पर, उसी प्रकार जब हम लोग सवाल में फंसते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच? मोलरिटी एंड मोलिलिटी। चलो इसमें कुछ कुछ चीजें पहले इकट्ठा कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है,
मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो हम ले लेते हैं कैपिटल एम से, ठीक। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, डेंसिटी को किस चीज से दिखाया जाता है, रो से ना। और डेंसिटी किस में हम लेते हैं, ग्राम पर ml में लेते हैं, क्लियर, ग्राम पर ml में लेते हैं। अब बचा मोलर मास लेने की बारी, तो मोलर मास भी हम ले ही लेते हैं। मोलर मास ऑफ क्या, सोल्यूट, अभी तक मोलर मास ऑफ सोल्यूट बराबर क्या लेंगे, कैपिटल एम या स्मॉल एम, एम जब भी दिखाते हैं कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है। मोलर मास ऑफ किसका ले रहे हैं, सोल्यूट का ले रहे हैं। तो चलो अब इससे कुछ निकाला जाए, इससे क्या किया जाए, रो है ये, इसको रो लिखिए, ठीक। डेंसिटी को रो से दिखाया जाता है, तो सीधा सा आप लोग फॉर्मूला को याद रख लीजिए, एम बराबर क्या हो जाएगा, है यहाँ पर रो, इसको लिख लीजिए। अच्छा क्या क्या चीज यहाँ पर कोई बताओगे, ये जो है ये आपका स्मॉल एम जो है ये मोलिडिटी है, मोलिडिटी, LIT मोलिडिटी, और ये कैपिटल एम जो है मोलिडिटी है। तो कभी ये दे करके इसके बारे में पूछ लेगा, कभी ये दे करके इसके बारे में पूछ लेगा। तो महान ज्ञानी ज्ञानचंद जी ने ये दे करके गया है, ये आपको एज इट इज याद कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही याद कर लेते हैं, वो इसमें लॉन्ग लपेट नहीं है, बस याद कर लो, बसड़ मचा के गया तो क्या, ठीक है, ऐसे ही याद कर लो। ये फार्मूला भी कि अगर ऐसा रहे तो ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो कैसे होगा, नीचे क्वेश्चन देके कर लेते हैं। क्वेश्चन है वेट, WT दे दे रहे हैं, वेट समझ जाइएगा ना, द वेट ऑफ H2SO4 necessary to make 0.1 m and 2 लीटर एक्वस, AQ है ये, ठीक है, aqueous solution of अच्छा लगता, चलिए यहाँ पर आपको कितना ग्राम लगेगा वो बताना है। H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर, पोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ पर बताइए सिर्फ अमाउंट बताना है, H2SO4 कितना लगेगा, कितना ग्राम लगेगा वो बताना है। ऑप्शन में दे दूं, पहला ऑप्शन है आपका 0.98 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है आपका 9.8 ग्राम,
तीसरा ऑप्शन दिख रहा है ना? और चौथा ऑप्शन यहाँ ले लीजिए, डी नंबर। कहाँ पर? एम है ये भाई, मोलरिटी है, मोलरिटी है। एम एल तो एम और एल देंगे ना। कितना आ रहा है? सही है, 4 ऑप्शन होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मोलरिटी निकालिएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट हमें लगेगा। तो मोलरिटी का फॉर्मूला डालिए। फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बटे में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इनटू में वॉल्यूम ऑफ। लीटर वाले फॉर्म ही ले लीजिए फिलहाल, क्योंकि लीटर वाले फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। तो वेट तो हमें निकालना ही है, तो वेट ऑफ H2 H2SO4 बटे में मोलर मास निकालिए। H2SO4 का कितना होता है? 98 ग्राम। 98 डालिए और इनटू कर दीजिए कितना? अरे 2 लीटर, यहाँ पर कितना है? 2 लीटर है ना, तो हम काहे 1000 में जाएंगे? लीटर में है ना, तो लीटर में ही ले लेंगे ना, तो ही रख देते हैं। अब मोलरिटी दिया हुआ है इसमें, मोलरिटी कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है 0.1। तो 0.1 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी होता है 90। इसको 2 से गुना कर दीजिए, एक पॉइंट के बाद जो है पॉइंट रख दीजिएगा पीछे से, एक के बाद। कितना आया रिजल्ट? 20.6 आया वेट ऑफ H2SO4 का। तो ये यहाँ पर आ गया। अब वापस चलते हैं उस सवाल पर जो सवाल हमने छोड़ के आए थे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? मोलिलिटी के लिए ये फॉर्मूला नहीं यूज करके वो फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? ये वाला दमदमादा। हाँ, ये मस्त कलंदर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए और देखिए फटाक से रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से यूज कीजिए। यहाँ पर लिख दो। चलिए यहाँ पर जो मोलिलिटी का मान है वो मान रखिए। यहाँ पर इनटू में MB कीजिए, जो आपका दिया गया है इसका मोलर मास से गुना कर दीजिए और माइनस वाइनस करके लिख लीजिए। नहीं आया? चलो करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या लिखा है? 1000, उसके बाद M यानी कि मोलिलिटी। ठीक है, मोलिलिटी 1000 इंटू रो। इंटू रो, रो क्या है? डेंसिटी है। ठीक है, इंटू डेंसिटी और माइनस में मोलिलिटी इंटू मोलर मास। चलो 1000 मोलिलिटी आपका कितना निकल के आया है? 1। तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी गुना कर दो। 1000 इंटू में 0.5, क्योंकि डेंसिटी आपका कितना दिया हुआ है सवाल में? डेंसिटी दिया हुआ है, ये देखिए 0.5 दिया हुआ है। चलिए हाँ,
आप लोग कीजिए। चलो आ गया। माइनस में 1 इंटू, अच्छा इसका मोलर मास कितना निकाल के रखे हैं H2SO4 का? 98 ग्राम। तो चलो ऊपर में तो 1000 का 1000 रह ही गया, नीचे में 1000 को 0.5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? पॉइंट को हटाइएगा तो कितना हो जाएगा? एक जीरो आएगा नीचे। हाँ सब कुछ करके देखिए, सब कुछ करके देखिए, आपका रिजल्ट जो निकल करके आएगा वो रिजल्ट आएगा 2.5। तो जो रेशियो निकल के आया वो रेशियो क्या आ गया? m निकल के आया था, मोलिडिटी निकल के आई थी 1 और मोलिडिटी निकल के आई 2.5। तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है? लास्ट वाला ऑप्शन है ना, लास्ट वाला हो जाएगा। तब तक आप लोग इसका काट छाट करके देख लीजिए कितना आ रहा है। टू पॉइंट थोड़ा बहुत अच्छे से कर देखिए। अगर मैं इसको हटाने की बात करूं, ये क्या होगा? बट्टे में कीजिएगा जीरो, एक जीरो, एक जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 100। 100 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 500। ठीक, यहाँ पर चलिए कर ही देते हैं। ऊपर में 1000 हो गया, नीचे में 500। 500 और माइनस में कितना? 98। 98 को 500 से माइनस कीजिएगा तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा? 400 दूना 1000 बट्टे में 402। 402 से इसमें भाग लीजिए, देखिए कितना आ रहा है? दो बार में कट ही जाएगा। 800 बच गया 200। ठीक है, 200 के लिए कितना? 0.5 अप्रोक्स ले लेते हैं, 2.5 ही आएगा। 2.4 कुछ कुछ आएगा तो उसको हम 5 मान लेते हैं क्योंकि पॉइंट वाला है वो। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपको मिल गया ना। ये निकल के आया छोटका m। मोलिडिटी को किस चीज से दिखाते हैं? मोलिडिटी को छोटका m से। ठीक, ये निकल के आ गया छोटका m और बड़का m कितना आया हुआ था आपका? 1 आया हुआ था यहाँ पर। ठीक, तो ये ऑप्शन हो गया ना डी वाला। हाँ, तो ये फॉर्मूला जो था, रिलेशन वाला जो फॉर्मूला बताए थे, ये ब्रह्मास्त्र है। ये और वो वाला मोल फ्रैक्शन और मोलिडिटी का जो रिलेशन बताया, ये दोनों फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलिएगा। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही काम की चीज। ठीक है ना, तो इसको हमेशा याद रखना है। बाकी इसका पीडीएफ जो है आपको बायोवर्ल्ड के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और पेड कोर्स वाले बच्चे को एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, दोनों की। ठीक है, तो आज की कहानी को यही रखते हैं। अगले क्लास में जो हम लोग परसेंटेज बेस्ड देखेंगे। ठीक है, मास परसेंटेज देखेंगे, तो सभी लोग पढ़ के आएंगे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज बाय स्टेट सब कुछ पढ़ के आएंगे। अगले क्लास में हम लोग वो देखेंगे, उसका क्वेश्चंस करेंगे। मूल कंसेप्ट में पढ़ाए हुए, तब इसको इस पार्ट को स्किप कर देंगे। ये सब पढ़ा चुके तब इस पार्ट को स्किप कर देते हैं क्या? होल कंसेप्ट आपके बायोवर्ल्ड चैनल पर डाला हुआ है। अच्छा ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कल फिर से निकाल देंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ बढ़ा देंगे। नहीं तो चलिए शुरू करते हैं मास परसेंटेज। शुरू करते हैं मास परसेंटेज, किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब ये निपट लेते थोड़ा बहुत मास परसेंटेज को। और पानी पी लेते आप लोग, चाहे तो पानी वानी पी सकते।
चलिए इसमें जो हम अमाउंट लेंगे सॉल्यूशन का वो फिक्स करेंगे। अमाउंट क्या करेंगे? अमाउंट को फिक्स करेंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हम क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। या तो वो 100 ml लेंगे या नहीं तो 100 क्या लेंगे? ग्राम लेंगे। ठीक है, क्या हुआ? पढ़ाए हुए हैं। वही चीज है, वही चीज है। हाँ, ये होगा ना कि हर बार अगर पढ़ाने जाओ तो सेम पैटर्न पर तो नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगी ही आएगी। ठीक है ना? याद किया हुआ चीज आपको सेम पैटर्न पड़ जाएगा, जब पढ़ाने वक्त आता है कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। चलिए इसमें हम लोग क्या बताए कि सॉल्यूशन को फिक्स करेंगे। या तो 100 ml लेंगे या 100 ग्राम पर फिक्स रखेंगे। ठीक है, और परसेंटेज में लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मास परसेंटेज बाय मास देख लेते हैं। मतलब क्या? वेट बाय वेट। मास मतलब क्या होता है? वेट ही होता है ना। अच्छा, ये होता है कि नहीं होता? ठीक है, अगर एक लाइन में से बोलने के लिए आपको बोल दिया जाए तब एक लाइन में क्या बोलिएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हमने क्या बताया कि सॉल्यूशन को फिक्स रखना है, सॉल्यूशन के अमाउंट को किस में फिक्स रखना है? या तो ml में, 100 ml में, या ग्राम में फिक्स रखना है। लेकिन वेट ले रहे तो वेट ml में नहीं लिया जाता है, ग्राम में लिया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर ग्राम में फिक्स किया है। ठीक, इसको वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक, तो चलो इसको फॉर्मूला से देख लेते, कुछ ज्यादा नहीं है, बस नॉर्मल सी चीज है, आपको बस समझ लेते। मास परसेंटेज, और या मास परसेंटेज बोलिए या नहीं तो इसे वेट बाय वेट परसेंटेज बोलिए। इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कोई बता सकते हो? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज में है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो, ये हो गया आपका फॉर्मूला। और इसको अगर थोड़ा बहुत चेंज करना चाहे, अगर नॉर्मल बोलिएगा सर नॉर्मल सा बनाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा बड़ा चीज लिख दिए, हम लोग कुछ नहीं देखे हैं। अगर वेट ऑफ बी को आपसे सॉल्यूट करना है वो वाला याद है कि भूल गए हैं? ए को क्या माना है, और इसी में दूसरा कलर दे देते हैं। बी को आपने माना है सॉल्यूट। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला बना रहे हैं तो इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा? डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट बनेगा।
और नीचे में क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी। कोई आपत्ति है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तीनों का सवाल आपको बाद में दिखा देंगे एज ए होमवर्क के रूप में, आप लोग बना के रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम वाला में क्या हो जाएगा, तो बताओगे। इसका अगर डीपली जाना है, बहुत ही डीपली जाना है, तो मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में हम बहुत ही डीपली पढ़ा दिए हैं इसको, काफी समय लगा दिए थे इसमें, काफी सारे क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। तो इस पर आएंगे। हाँ क्या, 3 या 4 क्लास होगा, नंबरिंग होगा उस पर देखिएगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे करके होगा। हाँ तो वो सिर्फ आपको झलक दिया गया है, स्टडी मटेरियल में जाना पड़ेगा आपको बायोवर्ल्ड के यूट्यूब चैप्टर पर, और वहां पर मोल कंसेप्ट के नाम से या तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा या नहीं तो लेक्चर नंबर होगा, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट ही बना देंगे। चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में 100, क्योंकि हमने परसेंटेज में देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को किस चीज से लिए हैं, बी से, यहाँ पर लिखेंगे बी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस में वॉल्यूम ऑफ बी, ठीक। तो में 100, बैक वाला में 100 किया है कि नहीं किया, नहीं किए हुए तो ध्यान देते हैं नहीं। चलिए ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो बचा हुआ है एक उसको भी देख लेते हैं। तीसरा कौन बच गया है, बताइए तीसरा क्या होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक। हाँ डब्ल्यू, इसमें क्या लेंगे, वेट ऑफ, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक। किसमें, ग्राम में, क्योंकि वेट है। और क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, एमएल में, क्योंकि छोटा यूनिट लिए ऊपर में ग्राम वाला, तो नीचे भी छोटा यूनिट, ठीक। ये हो गया। चलो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में यही होगा। हाँ डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी, लेकिन यहाँ पर आपको चेंज करके लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है ग्राम में ही दिया रहेगा, लेकिन आपको लेना वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में आपको चेंज करके लाना पड़ेगा। यही चीज सब वहां पर बताया हुआ डीपली। तो सारे बच्चे आज जो है वहां पर वो सारे कोर्स कर लेंगे, मतलब सारे लेक्चर्स कर लेंगे। कल जो रिलेशन हम लोग देखेंगे वो देखेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज एंड मोलिनिटी का रिलेशन देखेंगे, हाई लेवल पर चलाएंगे, आप लोगों को हाई लेवल पर ले जाएंगे, ठीक है।
तो ये सारी चीजें तो ये तो हो गई। अब आप लोगों को डीपली वहां पर देख करके आना। आज इसमें क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन देने से कोई फायदा नहीं। हाँ 100। ठीक है, चलो नोट्स भी दे देंगे, सब कुछ मिल जाएगा।